नमस्कार। मेरा नाम राजीव सिन्हा है और मैं रांची का रहने वाला हूँ। मेरा परिचय ये है कि मैं पिछले 15-16 साल से मैं दिल्ली में मीडिया में कार्यरत था। एनडीटीवी में लगभग 12 साल मैंने नौकरी करी। इसके अलावा मैंने मीडिया में कुछ करीबन टोटल 15-16 साल नौकरी किया मैंने। और उसके बाद में 2016 अक्टूबर में 30 अक्टूबर को मैं वापस रांची अपने होम टाउन आ गया। और आने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी एक एक्टिंग स्कूल स्टार्ट करी है, जो मेरा बहुत बड़ा सपना था। मीडिया की नौकरी में बहुत कुछ हासिल किया, घर, नौकरी, गाड़ी, सब कुछ, लेकिन एक संतुष्टि नहीं थी, आत्मिक संतुष्टि नहीं थी। तो मैं 2016 में अक्टूबर में रिज़ाइन करके मैं वापस रांची आ गया। रांची आने के बाद मैंने एक्टिंग स्कूल को चलाना शुरू किया और आज 3 साल से भी ज़्यादा इस एक्टिंग स्कूल को हो गए हैं। और हमारे एक्टिंग स्कूल में करीबन 100 के आसपास स्टूडेंट स्ट्रेंथ है। बात ये नहीं है कि एक्टिंग स्कूल अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है, बात ये है कि मैंने जो सोचा, यानी कि मेरा जो पैशन था, उसको आज मैंने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरा सक्सेस है। लेकिन मेरी सक्सेस स्टोरी बहुत लंबी है, मैं इसके बारे में आप लोग को सेपरेटली बताऊंगा। लेकिन आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आखिर इस चैनल का पर्पस क्या है। सक्सेस स्टोरी, जी हाँ, सक्सेस स्टोरी को हमने इसलिए क्रिएट किया है कि इस चैनल के ज़रिए कई ऐसे लोग होते हैं जो चमक धमक से दूर होते हैं और लाइमलाइट में नहीं आते, लेकिन उनकी भी कहानी सक्सेस की होती है। यानी कि वो भी अपने जीवन में कोई ऐसा सक्सेसफुल काम करते हैं या ऐसा मकाम हासिल करते हैं जिससे उनको आत्मिक संतुष्टि मिलती है। और आज की तारीख में अगर आप सच कहें तो सारी बीमारियों से बचने का एक ही उपाय है, वो है संतुष्टि, आत्मिक संतुष्टि। हम कहीं ना कहीं प्रेशर में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर काम कर रहे होते हैं, जीवन में आपाधापी में भाग रहे होते हैं, लेकिन हमें आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती। हम पैसे कमा रहे होते हैं लेकिन आत्मिक संतुष्टि से हम वंचित रहते हैं। लोग नौकरी करते हैं, रोज पैसे कमा रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन आप अगर एक बार उनसे पूछ लीजिए क्या उनको आत्मिक संतुष्टि है या नहीं है, क्या वो वाकई में सुकून की नींद सोते हैं या नहीं, तो वो कहेंगे नहीं। इस चैनल को क्रिएट करने का मकसद और पर्पस ही यही है कि हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो लोग ने कामयाबी हासिल की, वो कामयाबी जो उनका पैशन रहा और उसको पैशन को अचीव करने में उन्होंने अपनी पूरी जुगत लगा दी, बहुत सारे कष्ट झेले, सब कुछ झेला। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं क्या क्या लोग झेलते हैं। उसके बाद जब वो सुकून, यानी वो सुकून उनको तब मिलता है जब वो अचीवमेंट उनके हाथ लगता है। मेरे साथ मुझे याद है, मैं जब, मेरा बहुत बड़ा सपना था मैं एनडीटीवी में काम करूं, और बहुत मशक्क़त के बाद जब मुझे एनडीटीवी में से मुझे कॉल आया, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पूरे कमरे को बंद किया और कमरे को बंद करने के बाद तकिए में मुंह दबा के मैं खूब रोया बहुत देर तक। मतलब वो अंदर से वो भड़ास थी जो निकल गई। मतलब ये खुशी के आंसू थे, लेकिन वो क्यों निकले, क्योंकि ये मेरा सपना था कि मैं एनडीटीवी जैसे चैनल में काम करूं। तो इस चैनल के ज़रिए, यानी कि सक्सेस स्टोरी के ज़रिए, आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप जानें कि लोग सक्सेस पाने के लिए क्या क्या जद्दोजहद से गुजरते हैं। आपके जीवन में बहुत कष्ट आ रहे होंगे, हो सकता है आप बहुत निराशा के दौर से गुजर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा यार ये क्या हो रहा है, लाइफ में सब खराब हो रहा है, सब बुरा हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कहते हैं कि घने अंधेरे के बाद एक सवेरा आता है। यानी कि जब आपका कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो समझिए आपके जीवन में कोई सवेरा आने वाला है, यानी कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है। ये फैक्चुअल प्रूवन फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे लाइफ में ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। मतलब मैंने इतनी बार एक्सपीरियंस किया इस प्रोवर्ब को कि घने अंधेरे के बाद सवेरा आता। आप सोचिए ना, सुबह जब होने वाला होता है तो अंधेरा बहुत घना हो जाता है, यानी कि घुप अंधेरा,
और उसके बाद सवेरा आ जाता है। इसका मतलब है दर्द बहुत बढ़ रहा है, यानी कि आपका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो समझिए आपके जीवन में सवेरा आने वाला है। यानी कि अब आप उन सारे दर्द से आपका निपटारा हो जाएगा और आप अब 100% अब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बड़े सेलिब्रिटीज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम नहीं बात कर, क्योंकि उनको ऑलरेडी उनके बहुत लाइमलाइट में होते हैं, उनको मीडिया कवर करती है, उनके ऊपर मीडिया सक्सेस स्टोरीज बनाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि एक आदमी गांव में बहुत गरीब रहा हो, उसके घर में किसी ने नौकरी नहीं करी और उसने एक चपरासी की नौकरी प्राप्त कर ली, तो वो उसकी सक्सेस है, वो उसका सक्सेस है। लेकिन वो उस चपरासी की नौकरी तक पहुंचने में उसकी जो जर्नी रही होगी, उसके जो जद्दोजहद रहे होंगे, उसके जो संघर्ष रहे होंगे, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ अगर हम सक्सेस स्टोरीज लोगों की समझें और पढ़ें और जानें, तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि कभी भी किसी भी सक्सेस का कोई फार्मूला नहीं होता। लाइक जैसे अगर अमिताभ बच्चन है तो क्यों है अमिताभ बच्चन बने, तो उन्होंने क्या क्या किया और किस तरह से किया तो अमिताभ बच्चन बने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो जो कर रहे हैं, उन्होंने जो किया उससे आप भी अमिताभ बच्चन बन जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हर इंसान का ऑरा अलग होता है, हर इंसान का आभा अलग होती है, लाइक हर इंसान के वाइब्स अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से उसको मिलते हैं। लेकिन हाँ, सक्सेस स्टोरीज पढ़नी चाहिए, सक्सेस स्टोरीज सुननी चाहिए, सक्सेस लोगों की सफलताओं की कहानियाँ समझनी और जाननी चाहिए। इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है और हम पॉजिटिव होते हैं। मैं आपको 100 बात की एक बात इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप लाख एक्सरसाइज कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। यानी कि मानसिक तौर पे आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, और वो तभी संभव है जब सुकून आपको मिलेगा, यानी कि आप सुकून की नींद सोएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी इसके बाद मैं इस चैनल के ज़रिए बहुत सारे स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज आप तक लाऊंगा। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन चंद लोगों की बात कर रहा हूं जो आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में, लेकिन उनकी सफलता को हमने कभी गौर से नहीं देखा या समझा नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊं और उनकी सक्सेस स्टोरीज के जरिए आप समझ पाएँ और आप अपने जीवन में भी उन चीज़ों को, उन बातों को अमल कर सकें। धन्यवाद।